नमस्ते बच्चों। नमस्ते कुरान। मैं सिर्फ लक्ष्मी। आज की कक्षा में आपका बड़ी स्वागत है। कक्षा 8 में किताब वसंत के निबंध क्या निराशा हुआ जाए पाठ पढ़ने वाले हैं। लेखक का परिचय। लेखक का नाम हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ और उनका मृत्यु 19 मई 1972 में हुआ। छात्र अब इस पाठ के अंत में अपेक्षित सीखने के परिणाम, जीवन में मेहनत तथा ईमानदारी का महत्व, सफलता के लिए आशा व सकारात्मक सोच की आवश्यकता, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का सीख। पाठ के अंदर जाने से पहले इस पाठ का सार इस तरह है। लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है, अर्थात अभी निराशा ना हो जाए। और पाठ इस तरह है। कवि कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यहाँ ठगी का अर्थ चालबाजी, तस्करी का अर्थ चोरी से सीमा पार करके माल को ले जाने की क्रिया को तस्करी कहते हैं। भ्रष्टाचार अनैतिक आचरण को कहते हैं। आरोप प्रत्यारोप को एक दूसरे को गलत ठहराना। जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी और चोरी से सीमा पार कर माल को ले जाने की क्रिया, ये सभी खबरें छपती रहती हैं। इस तरह में कर्म बहुत ही अधिक बढ़ गया है, यानी बुरी बातें बहुत ही अधिक हो गया है। अनैतिक आचरण से और बुरा आचरण समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे लगता है कि चोरों और डकैती को लोग ही इस दुनिया में भरे हैं। चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना नजर आता है। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गए हो, सिर्फ बुराई ही बचे हो। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यहाँ संदेह का अर्थ शक करना, दृष्टि का अर्थ नजर और दोष का अर्थ बुराई। लेकिन कहते हैं हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नजरों से देखता है, क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं। जो जितने ऊंचे पद पर रहता है उन पर ही हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा करते हैं कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा दोष ही दिखाई देते हैं। जब लेखक ने किसी के साथ मुलाकात करते समय अपने विचार प्रकट करते हुए इस तरह कह रहे थे कि इस समय की वही है जो कुछ नहीं करता, अर्थात किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता है या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। दोष का अर्थ बुराई, गुणी का अर्थ अच्छाई। आप तो जानते हैं लोगों को आदत हो गई है व्यक्ति में बुराई खोजने की।
उसमें से अच्छे गुण देखने का नजरिया जैसे समाप्ति हो गया है। उसके द्वारा किए गए अच्छे काम को ध्यान में ना रखकर उसमें अवगुणों को ही बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी है और हम उन अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, सिर्फ बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर हम बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे जो दुनिया में लोग हैं उनमें अच्छाई बचे ही नहीं है, या तो थोड़ी है या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसा है तो निश्चय ही चिंता का विषय यही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक जी और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभी भारतवर्ष किस अतीत के में डूब गया है। यहाँ संस्कृति का अर्थ परंपरा, अतीत के अर्थ बीता हुआ समय। अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यही स्थिति देखने का मिल रहे हैं तो चिंता का विषय यही है। इस पर सोच विचार करना जरूरी है। अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव लाना ही चाहिए। क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, महान नेता हैं, उन्होंने इसी तरह का सपना किए थे जिसका सपना गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था। उन लेखकों ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया कि ये गांधी का भारत है क्या, यह गंगाधर तिलक का भारत है? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत, मानवता बची थी, जो संस्कृति हमारे साथ में थे, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती है। मदन मोहन मालवीय जी ने और ऐसा महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं दिख नहीं रहा है और गहरे गड्ढे में डूब गया जैसा मालूम हो रहा है। आर्य और द्राविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि हमारा मानव महासमुद्र ये सूखी गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। महासमुद्र का अर्थ महासागर। लेखक ने एक अन्य प्रश्न भी उठाया कि जो हमारे पुराना भारत था, आर्य समाज का, द्राविड़ समाज का, और हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई की तरह रहते थे और यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की, उनके आदर्शों के मिलन भूमि भारत थी। और लेखक को अभी भी बात का विश्वास नहीं है कि वह कहते हैं कि क्या ये वही भारत है जो गांधी जी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरे महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा, जो हमारा ऋषि मुनियों ने सपना देखा था भारत का वो वैसा है और आगे भी रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा परों का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यह जीविका का अर्थ रोजगार, निरीह का अर्थ कमजोर, श्रमजीवी मेहनत करने वाले, और परे का अर्थ धोखा। आप लोग तो जानते हैं कि समाज में आसपास के जो ईमानदार व्यक्ति रहते हैं उन लोग पिस रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि वह इस समाज में पिसे जा रहे हैं, यानी उनको दबाया जा रहा है, उनको अधिक कष्ट दिया जा रहा है, शोषण का शिकार हो जा रहे हैं। और जो धोखे का काम करते आ रहे हैं उन लोग फल फूल रहे हैं, जो धोखे से कमाते हैं, किसी को बुराई बनाकर इन लोग कमाते हैं, उन लोग फल फूल रहे हैं। ये आजकल का जमाना हो गया है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर्याय समानार्थ बीरू, डरपोक,
बेबस, लाचार, आस्था का अर्थ है विश्वास। इस दुनिया में ईमानदारी व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और वो बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था, जो विश्वास है, वो कहीं खिलने लगा है। मनुष्य के जीवन में महान मूल्य जो सच्चाई है, ईमानदारी है, उस पर भरोसा ही अब उठने लगा है। अब वो बिल्कुल ही खत्म होने लगा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यहाँ लोभ, मोह लालच को कहते हैं, काम, क्रोध गुस्सा को कहते हैं, प्रधान मुख्य को कहते हैं, आचरण व्यवहार को कहते हैं। हर व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम, क्रोध की भावना उसके व्यवहार से हमें पता चलता है। उनके व्यवहार में भी जो झलकते हैं वह स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर आते हैं, पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्मभीरु का अर्थ है अधर्म करने से डरने वाला, त्रुटियों के अर्थ है गलतियां, संकोच का अर्थ है हिचकिचाहट। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कानून में कुछ ऐसे दाव पेच रहते हैं कि लोग दूसरे के साथ धोखा करते हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर अपना स्वार्थ पूर्वक काम करते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को लेखक ने माना है। सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग, उन्हीं को लेखक ने धर्म के लोग माने। और जो अधर्म करने वाले लोग हैं, उन लोग हैं कानून में जो छोटे मोटे गलतियां कर रहे हैं और उनका लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। एक बार लेखक रेल के द्वारा कहीं जा रहे थे। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने टिकट ले ली तो गलती से 10 रुपए के बजाय 100 का नोट दे दिया और जाकर डिब्बे में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी और वह हर डिब्बे में लेखक को ढूंढते हुए देख रहे थे। एक बार लेखक ने रेल के द्वारा कहीं जाना था उन्हें। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने टिकट ले ली, लेकिन 10 रुपए के बजाय उन्होंने 100 रुपए का नोट दे दिया था और जाकर डिब्बा में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगा कि और वह हर डिब्बे में लेखक को ढूंढते हुए देख रहे थे, वह कहाँ है, ताकि वह उनको पैसा लौटा सके। उनका चेहरा पहचानते हुए वे उधर उपस्थित हुए। उनके हाथ में 90 रुपये रख के बोले कि ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और लेखक इस बात से चकित हो गए। एक ईमानदार व्यक्ति था, रखने को वो 90 रुपये रख सकता था, क्योंकि लेखक को तो ये याद ही नहीं था कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। लेकिन वो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए उसने उसके पैसे लौटाने ही चाहे थे और 90 रुपये वापस कर भी दिए। अब जाकर उसे संतोष हुआ कि उसने किसी के पैसे ऐसे ही नहीं रख सकते। लेखक समाचार पत्र में देखते थे कि तो ऐसा लगता है कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी कहीं बची ही नहीं है। और यहाँ पर टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उन्हें विश्वास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है, इसीलिए वो हैरान हो गए थे। सब देखकर लेखक को विश्वास है कि दुनिया में सिर्फ धोखा और भ्रष्टाचार, चोरी की घटनाएं नहीं होती, अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया,
बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट स्वाभाविक थी। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। यात्रियों को बेचैनी होने लगी। उन्हें शक हो गया, हमें धोखा दिया जा रहा है। यहाँ निर्जन का अर्थ है सुनसान। लेखक यहाँ और एक घटना का जिक्र करते हैं। जिस बस में लेखक अपने परिवार के सहित यात्रा कर रहे थे, वह कुछ खराबी थी और उसमें कुछ खराबी के कारण वह रुक रुक कर चल रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था। यह रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट होने लगी। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल को लेकर चलता बना। जब यात्रियों ने देखा कि कंडक्टर उतर गए तो उनमें और बेचैनी होने लगे। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है और उन लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं कंडक्टर अभी चोर डकैतों को अपने साथ लेके आएगा और लूट कर या मार कर चले जाएंगे। वह अब तरह तरह की बातें शुरू करने लगे। किसी ने पुरानी घटना का जिक्र करने लगे कि 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया और कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का शुरू करने लगे। ड्राइवर के चेहरे पर उदासी होने लगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगे और हम लोग बस का कोई ना कोई उपाय तो कर लेंगे, बचाए साहब, ये लोग हमें मार लेंगे। डर तो लेखक को भी था, लेकिन ड्राइवर की यह बुरी दशा देखकर लेखक को भी उस पर दया आ गई और उन्होंने यात्रियों से समझाया कि मारपीट से कोई काम नहीं होगा। और इसी समय सभी ने देखने लगे कि एक खाली बस चली आ रहा था और उस बस के अंदर कंडक्टर भी उसमें बैठा था। उसने आते ही कह रहे थे, अड्डे से बस लाया हूँ, इस बस पर सभी लोग बैठ जाइए, ये बस तो अभी चलने लायक नहीं है। और लेखक की तरफ देखकर बोले, आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध लेकर भी आया हूँ, हमने देखा कि बच्चे बहुत ही भूखे थे। इस बात सुनकर यात्रियों में फिर से जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफी भी मांगने लगे। और लेखक सोच रहे थे, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और ऐसे ही लोग अभी भी हैं जो दूसरे का दुख देख नहीं सकते, उनकी मदद के लिए दौड़ चले आते। डगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने सहायता की है। दगा का अर्थ चला गया और विश्वासघात का अर्थ धोखा। लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया है, बुरी घटनाएं भी हुई है। अगर उन्हीं को याद करते रहेंगे तो ये जीवन कठिन हो जाएगा। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट देने वाला हो जाएगा, जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम ही मिलती है जब लोगों को बिना कारण सहायता की जाती है। अपना स्वार्थ भूलकर भी आगे बढ़े। जब मन को निराशा ने घेर लिया तो ऐसी व्यक्ति भी सामने आए, उन्होंने तसल्ली भी दी और हिम्मत भी बढ़ाई हमारी, और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ऐसी भी दुनिया में लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना लाभ नाफा नुकसान के लोगों की मदद करते आ रहे हैं। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ संदेह का अर्थ शक। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे जीवन में चाहे लोगों लाखों कठिनाई दे और परेशानियां भी दे, दुख तकलीफ आए, लेकिन उनको कम न कर कर मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊं और तुम पर जरा सा संदेह न करो। यहाँ पर ईश्वर पर संदेह न करने की बात करते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तु आए दिन इन्हें
बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराशा होने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह की जो तरीके हैं वो गलत परिणाम ला रहे हैं, तो इन्हें बदलना होगा। लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराशा होने का अब समय नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, उम्मीद नहीं छोड़ने हैं, अभी भी बहुत ही संभावना बची है। तो बच्चों, अब तक आपने क्या निराशा हो आ जाए निबंध का सार सुना है। इस निबंध से जो लेखक कहते हैं उनके अनुसार हमारे जीवन को चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। किसी भी बात को हम निराशा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो बच्चों, अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।